मैं श्रीनिवास साहू एंड माय वाइफ। शुभश्री। और मेरे बारे में बताऊँ तो मैं थोड़ी सी और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। मैं एक कॉर्पोरेट में वाइस प्रेसिडेंट था। एक स्टार्टअप कंपनी में ज्वाइन किया था आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। फिर उसी टाइम में ये अपॉर्चुनिटी मिला। वॉल्यूम लो वॉइस है? वॉइस लो है। अभी ठीक है? अभी ठीक है? अच्छा, इधर ठीक है। Fine now. इधर मैं थोड़ा चिल्ला के बोलता हूँ, ठीक है? आई एम रेडी। है ना, वर्चुअल प्लेटफॉर्म में सबको देख के बहुत मजा आ रहा है, बिकॉज आप पूरी इंडिया को देख रहे हैं यहाँ पे। है ना, मुझे तो लग रहा है यहाँ बीबीएस चल रहा है। आई हैव दैट माइंडसेट। तो हम दो दो पार्ट में बात करेंगे। एक होता है तो कुछ नए लोग हैं, ये बिजनेस क्यों, हम इतने क्रेजी लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे होते हैं एवरी वीक, एंड बिजनेस की बात करते हैं, एक्साइटमेंट दिखाते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, ड्रीम की बात करते हैं। एवरीबडी टॉक्स अबाउट व्हाई, आप क्यों यहाँ आए हैं, क्यों जिंदगी में आगे बढ़ना है, ये सब चीजें। और कुछ पार्ट में करेंगे कि हम ये बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकते हैं। दिस इज ए बिग बिजनेस, राइट? This is a huge business. Potential is unlimited. There is this is a limitless opportunity. I suggest everybody, थोड़ा नोटबुक एंड पेन पेपर साथ में रखो। मे बी हम कल आपको सुनेंगे तो ये काम आएगा। यस, आई कैन सी सम पेन एंड पेपर। ग्रेट गाइज। कमिंग टू मी, मैं एक कॉर्पोरेट में वाइस प्रेसिडेंट था और उसी टाइम में मैं ढूंढ रहा था, आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग कि जॉब के साथ साथ कुछ बड़ा किया जाए, राइट? मैं उड़ीसा से आया था, दिल्ली। मैं एमबीए एलएलबी किया था। देन आई वेंट टू इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। आई डिड सम ट्रेनिंग। तो मैं मीडियोकर रहने के लिए नहीं आया था, एवरेज रहने के लिए नहीं आया था कि आओ कुछ जॉब करो, 20-25 साल जॉब करके रिटायर हो जाओ, घर जाओ। ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं था। तो इसलिए 5-10 साल जॉब करने के बाद वी आर लुकिंग फॉर समथिंग। इस टाइम में ये अपॉर्चुनिटी मिला। व्हाई दिस अपॉर्चुनिटी? ये अपॉर्चुनिटी को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मैं अगर आपको सबको बताऊं तो, अगर इफ यू गो बैक टू इंडस्ट्रियल एजेस, जब कुछ लोग बड़े बड़े फैक्ट्रियां बनाते थे, राइट, बड़े बड़े इंडस्ट्री डालते थे, टाटा बिरला अंबानी हेनरी फोर्ड, तो ये वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे थे वंस अपॉन ए टाइम। देन शिफ्टेड टू आईटी इंडस्ट्री। जब मैंने ये इंडस्ट्री में एंटर किया अराउंड 95 को 2000 के बीच में, आईटी का बहुत इम्पोर्टेंस था। अगर सब लोग बोल रहे थे कि आईटी में आ जाओगे तो आप मिलियनर बिलियनर हो जाओगे, तो मैं डिफरेंट बैकग्राउंड से आईटी आया बिकॉज यहाँ पे अपॉर्चुनिटी था। आज की डेट में आप देखेंगे तो दिस इज इंफॉर्मेशन एज। एवरीबडी टॉक्स अबाउट इंफॉर्मेशन क्लाउड, तरंग, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, राइट? एंड उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, जो लोग 50 साल में कर रहे थे वो भी 5-7 साल में कर लेते हैं। टॉक अबाउट मार्क जुकरबर्ग, टॉक अबाउट जेफ बेजोस, टॉक अबाउट ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट हु आर ग्रोइंग। है ना, किसी को भी उठा लो, सब ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं और सब बात कर रहे हैं कि कैसे हम एक नेटवर्क क्रिएट करें, एक कम्युनिटी कैसे क्रिएट करें। तो वी आर इन द राइट बिजनेस एंड द राइट टाइम। इसलिए ये बिजनेस ग्रो कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसका कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी। तो वी आर इन द राइट बिजनेस। सेकेंड थिंग, ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, राइट? Amway बिजनेस क्यों? Amway has given us the opportunity through their products, world class product, और एक नेटवर्क सपोर्ट करता है हम अपनी बिजनेस करने के लिए, हमारी विजन, हमारी जो ड्रीम पूरा करने के लिए। मैं डिफरेंशिएट कर पा रहा था जब मैं बिजनेस में आया कि जो जो ओनर होता है वो एम्प्लॉय को यूज करता है अपनी फॉर्च्यून क्रिएट करने के लिए। कितने लोग समझ पा रहे हैं? जो जॉब कर रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे, राइट? दे यूज एम्प्लॉयज टू क्रिएट देयर फ्यूचर, क्रिएट देयर फॉर्च्यून। बट ये हमें बिजनेस हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपना फॉर्च्यून क्रिएट कर सकते हैं। थ्रू दिस मार्केटिंग प्लान वी ऑफर पीपल टू क्रिएट देयर ओन फॉर्च्यून, है ना, उनका फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, राइट? हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है, वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी, इसीलिए हम इतना कमिटेड है ना। और एक चीज मैं बताता हूँ कि यार आप कितने लोग जो जॉब में है, कितने लोग सोच सकते हैं अनदर 5 इयर्स में आपका इनकम डबल हो जाएगा? कोई नहीं सोच सकता है। जॉब में कभी चांस ही नहीं है। मैं जॉब मार्केट में था, आई वाज इनटू रिक्रूटमेंट। कभी 5 साल किया, 20 साल में आपका इनकम डबल नहीं हो सकता है।
बट यू कैन थिंक ऑफ इन अनदर 5 years, इवन मैं लोगों को बताता हूँ अनदर 2 years यू कैन डबल योर इनकम, राइट? अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अगर आप अपनी इनकम को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स विद दिस इन्फ्लेशन, अभी की इन्फ्लेशन कितना, आई थिंक 7% है। 7% में यू आर बिकमिंग पुअर डे बाई डे। अगर उसी हिसाब से आपका सैलरी नहीं बढ़ रहा है तो आप यू आर गेटिंग पुअर डे बाई डे। बोलते हैं ना, अगर आप ऊपर नहीं जा रहे हो उसका मतलब नीचे जा रहे हो, ऐसे एक जगह नहीं रहते हो। कभी देखा है, कभी पानी के ऊपर कोई क्या अनुलोम विलोम करता है, क्या करता है, ऊपर जाएगा नहीं तो पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसे ही होता है। तो आप अगर कुछ नहीं करेंगे, आप वही काम करते रहेंगे, नीचे जाने का 100% श्योरिटी है, राइट? तो इसीलिए ये जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलता है, हम इतना सीरियसली उसको कमिटमेंट के साथ करें, राइट? और एक चीज क्या है, ट्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की चीज हम कभी जॉब में नहीं सुने थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अर्निंग ए लॉट ऑफ मनी, एक बहुत सारे पैसा इकट्ठा एक बार में इनकम कर लिया। आई एम टॉकिंग अबाउट एक रेगुलर इनकम, आपकी ये बिजनेस के थ्रू एक रेगुलर ऑनगोइंग अनग्रोइंग इनकम चलेगा। तो दिस इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे लॉटरी मिल गया, मैंने एक कंपनी बना के किसी को बेच दिया और मुझे मैं $3 million $5 million मिल गया, वो दैट इज नॉट फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप ऑनगोइंग एक इंक्रीज्ड इनकम को आपके हाथ में ले लेते हो बाय जस्ट एंटरिंग दिस बिजनेस। आजकल अभी तो फ्री है, फ्री एंटर करके आप एक सिक्योरिटी आपका बना लेते हो, तब भी हम इतना कमिटेड और एक्साइटेड है। और फोर्थ थिंग, इंटरनेट। वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेट। इंटरनेट हैज कैप्चर द वर्ल्ड। अभी जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, इवन इफ यू गो टू एनी विलेज, जो फार्मर भी इंटरनेट यूज करता है, वो कहता है आज बारिश होगा कि नहीं, वेदर रिपोर्ट देख लूं। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिल्ली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलाहाबाद, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लखनऊ, आई एम टॉकिंग अबाउट रिमोट विलेज। पीपल यूज इंटरनेट एंड वी आर इन द राइट बिजनेस, जहाँ पे इंटरनेट डिजिटलाइजेशन हम 100% करने जा रहे हैं। इट इज मोर देन 90% डिजिटलाइजेशन। दैट इज व्हाई Amway Corporation has spent around 100 crore a month back। कैसे सब चीज को डिजिटलाइज करे, कैसे इंटरनेट को यूज करे, कैसे कम्युनिटी क्रिएट करे, वर्चुअल कम्युनिटी, सो दैट वी कैन टेक द बेनिफिट। आज जो मार्क जुकरबर्ग कर रहे हैं, यहाँ पे जितने लोग बैठे, छोटे छोटे जेफ बेजोस बन सकते हैं, है ना? आपके नाम पे सिर्फ amway.in/ आपके नाम लगा दो, यू आर ए मिनी जेफ बेजोस, मिनी अमेजन बना रहे हो, है ना? प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है, प्रोडक्ट बन रहा है, रिसर्च चल रहा है, सब कुछ रेडी है, बस यू हैव टू प्लग योरसेल्फ इन दैट। एंड वो कहाँ है? आपके हाथ में। लोग बोलते हैं आपका इतना तो दिख नहीं रहे कहीं शॉप। मैंने कहा शॉप आपकी जेब में है। कितने लोग फेसबुक का शॉप देखे हो शॉपिंग मॉल में, देखा है कहीं? बट बहुत सारे, पूरी इंडिया में जितना बिजनेस होता है वो 2 घंटे में एक बिजनेस कर रहे हैं। फेसबुक कहाँ है? फेसबुक आपकी जेब में, आपके मोबाइल में, सबकी जेब में दुकान दे दिया, शॉप ले लो। every second he is tracking his business, we are in that business। so इसीलिए penetration is huge, unlimited potential। और ये बिजनेस क्यों है? बहुत सारे ऐसे भी बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस है। मैंने कई बार देखा है, बहुत सारे लोग एप्लीकेशन बना लेते हैं, ई कॉमर्स कुछ कर लेते हैं, कुछ प्रोजेक्ट कर लेते हैं, सोच रहे हैं कि वो बिजनेस है। बट बिजनेस क्या है? जो नेटवर्क से तैयार होता है, राइट? एंड नेटवर्क क्या है? कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो, डाउनलोड एनी एप्लीकेशन, प्ले स्टोर में जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो। व्हाट डज इट आस्क? ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर मनी। आप कहोगे मैं 5,000 देके ये डाउनलोड करूं, ही इज मोर इंटरेस्टेड इन योर नेटवर्क। वो कहेगा अगर डाउनलोड करोगे, कैन आई एक्सेस योर फोटो, कैन आई एक्सेस योर एड्रेस, कैन आई एक्सेस योर लोकेशन, कैन आई एक्सेस योर कॉन्टैक्ट। ही इज मोर इंटरेस्टेड इन योर कॉन्टैक्ट नेटवर्क। आपकी पैसा नहीं चाहिए, आपकी नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क का पोटेंशियल। आप अपने आप को सोचो, आप कितने पोटेंशियल हब के ऊपर बैठे हो, आपका पावर कितना है, कंज्यूमर पावर कितना है, आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल नेटवर्क है, राइट? एंड ये Amway बिजनेस में वी हैव ए सिग्निफिकेंट लाइफ। हम अपनी फॉर्च्यून तक क्रिएट कर रहे हैं। थ्रू दिस बिजनेस वी क्रिएट फॉर्च्यून ऑफ मेनी पीपल। इसलिए बोलते हैं कि लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस।
जब मैंने एक दो सीडी सुना था, ये सिर्फ सीडी में सुनने के लिए नहीं है, ये रियली हम फील कर रहे हैं। आपकी बिजनेस आपकी जेब से आपके दिमाग में चला जाएगा, दिमाग से दिल तक चला जाएगा। पीपल व्हाइल टॉकिंग अबाउट यू दे बिकम इमोशनल। आप देखो कितने सारे लीडर्स हैं, इफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट डॉक्टर एंड मैडम राज, लोग इमोशनल स्टेज में हो जाता है ना। आपकी वजह से हमारी जिंदगी क्या है, ये जो टर्निंग पॉइंट है, हम लाइफ में सक्सेस हुए ऑल बिकॉज ऑफ यू। और कहीं बाहर बिजनेस में नहीं होता है, मैंने कहीं बिजनेस देखा है ना। ये वेल थॉट आउट डिसीजन है, ये बिजनेस में टिके रहने का और ये बिजनेस को बड़ा करने का। राइट, यहाँ पे बहुत लोग इमोशनल होते हैं, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। और क्या, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वी आर इन इंडिया, हम भारत में हैं, हम भारतीय हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम भारत में है, भारत का मेन रीजन है कि पॉपुलेशन। हम एक जगह बैठे हैं जहाँ पे लोगों की कमी नहीं है ना। पूरी दुनिया, इवन हमारे जेन नो U35 जितना है, इवन चाइना हैज नॉट दैट U35। जापान में इतने लोग भी नहीं है ना। वहाँ पे बाहर कंट्री, बहुत सारे कंट्री में दिस इज द यंगेस्ट नेशन, है ना। 140 बिलियन लोगों में से 50% आर जेन वाई अंडर 25 and 68% U35. We are a young nation. What they want? They want entrepreneurship. They want business. 9 to 5 job is broke. I mean, उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सब लोगों को पता है जॉब का सिचुएशन क्या है ना। कहीं बार लोगों से, मैं इंडस्ट्री लीडर से कभी बात करता हूँ, लिंक्डइन में कोई कोई मिल जाता है, कैसे चल रहा है, उनका आंसर यू विल बी सरप्राइज्ड। He might be CEO of a company, he might be HR director of a big huge company, but उनके बातों में जो लग रहा है कि आगे क्या होगा, कुछ nobody knows. Everybody is getting into dark. But हम, we are talking about future. We are excited about your future. Who is talking? People like Donald Trump, Robert Kiyosaki, Robert Bresnan, ये who is the other guy? I was reading a news yesterday. Everybody talking about direct marketing. It's a future क्या है? We are in the right business. We are in the correct business. यही business grow कर रहे हैं. And we are the number one company. With the number one company. जिनका background, जिनका stability, जिनका credibility, जिसके वजह से हम यहाँ secure feel कर रहे हैं, है ना। एक look at the vision of somebody's dream. Bill Gates dream about 100 diamonds every year. एंड वो रियलाइज होने वाला है। यहाँ पे जितने लोग बैठे, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में है, दे नो व्हाट इज डायमंड। डायमंड इज फ्रीडम। फ्रीडम का एक पहला सीढ़ी है। तो सब लोग ये बनने वाले हैं, हम फ्री हो सकते हैं ये बिजनेस के थ्रू। दैट इज व्हाई वी आर सो एक्साइटेड अबाउट इट, राइट। लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट, बट फिर अगेन मैं कहूंगा, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब इज ए रिस्की प्रोपोजिशन, राइट। कोई बताया था, अगर आप एस एंड ई क्वाड्रेंट में है, दिस इज वेरी वेरी रिस्की, राइट। यहाँ पे यू कैन बी फ्री, यू कैन हैव ए बेटर लाइफ। मैं अगर समराइज करूँ, ये बिजनेस क्या है? बिजनेस इज we are helping people to create a healthy and wealthy life and create online and offline by creating online and offline community. ये सबके पास ऑलरेडी है, इसको इकट्ठा कर दो, आप में बिजनेस बन गया। इसलिए बिजनेस बिकम्स इजी। हम यहाँ पे वसुंधरा एनक्लेव में बैठ के यहाँ पे करोड़ का बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। हमारे घर में कोई बहुत बड़ा स्टॉक नहीं है, हम बहुत वरीड नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, हम बहुत वरीड नहीं है, बहुत कुछ कर रहे हैं। हम सिर्फ एक ही काम करते हैं। कोई बता रहा था, somebody asked to आइंस्टाइन, एक बार एक रिपोर्टर पूछा था कि आप इतने बड़े कैसे साइंटिस्ट बने, है ना, इन्हें महान साइंटिस्ट बने जो आज तक भी उनका फॉर्मूला लोग एनालाइज नहीं कर पाते। वो लिखा क्या, E=mc² क्या है, इवन साइंटिस्ट कैंट अंडरस्टैंड इट। तो बोले कि पूरी दुनिया सुबह उठ के बहुत काम करता है ना। कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, कोई ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी पढ़ता है, कोई दूध लेने जाता है, कोई क्या क्या गप्पे मारता है, कितने कुछ करते हो। एंड मैं सुबह उठ के सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो साइंटिस्ट बनूंगा। तो 10 साल में मैं बिगेस्ट साइंटिस्ट बना। इसी तरह श्रीनिवासन सुबह से सुबह उठ के और कुछ नहीं करते, सिर्फ बिजनेस करते हैं, उसका नाम है अम्वे बिजनेस। तो इसीलिए हम यहाँ पे इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, हमें और कुछ नहीं करते हैं।
उठे तो से अम्बे बिजनेस, दिन में अम्बे बिजनेस, सोते हैं अम्बे के साथ, तो इसलिए तो बड़ा होंगे ही। तो क्राउन एम्बेसडर डॉन डील है, ठीक है। ये बिजनेस का इतना पावर है, तब सिर्फ आपने आपको कैसे चेंज करना है, कैसे इतना बड़ा बिजनेस करना है, विल कम टू दैट। बट यू शुड लिसन टू द लेडी सिटिंग बिसाइड्स मी, है ना। मैं वो जो कह रही है वो मैं जो कहता हूँ वो ऑथेंटिकेशन स्टाम्प लगाती है। यू आर राइट, आप ठीक बोल रहे हो, नहीं आप रॉन्ग बोल रहे हो। तो मैं जो बोल रहा था सब भूल जाओ और इधर सुनो। वो जो कहेंगे उसमें से एक्सट्रैक्ट करो, व्हिच वन इज बेस्ट फॉर यू। अबाउट माय लवली वाइफ। श्रीनिवास को बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी ये लाइन बोलने के लिए। कभी कभी बोलते तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अगेन मेरा नाम शुभश्री और हाउसवाइफ हूँ और बहुत सिंसियरली ये बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। और जो रीजन था डेफिनेटली हम लोगों का था कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बट ये जो फेरी टेल वाला लाइफ मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, मेरा पहला जो मीटिंग था वो एक एफपीडी था, एंड वहां पर जब मैं बड़े बड़े लीडर्स को देखी, कुमार, राशा, संगीता शाह एंड बहुत सारे डायमंड्स थे, अनुराग एंड निधि अग्रवाल, जब उनका साड़ी, उनका जो पर्स, उनका बोलने का स्टाइल, जब वो बोल रहे थे, जिस तरीके से लोग क्लैपिंग कर रहे थे, लोग जिस तरीके से उनको एडमायर कर रहे थे, तो मुझे वहां पर लगा यही तो चाहिए था, यही तो ढूंढ रही थी ना। हर एक लेडी को यही चाहिए, कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन हर एक पर्सन को चाहिए, ठीक है। बट क्या हम लोगों को मिलता है? मैं कभी जॉब नहीं किया, अभी श्रीनिवास तो बहुत सारे बढ़िया बढ़िया बात बता रहे थे कि क्यों एमवे बिजनेस करना चाहिए एंड क्यों दिस इज द राइट टाइम, क्यों, ठीक है। बट मैं कुछ थोड़ी सा अलग बात करूंगी। हेलो हेलो अभिषेक जी, मेरा वॉइस या वॉइस इज कमिंग, आ रहा है आवाज आपका? आ रहा है अभी? ठीक है, थैंक यू। ठीक जी है, जी। तो मुझे वो पार्ट बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे लग रहा था कि अच्छा ये रिकॉग्नाइजेशन कहीं ना कहीं हम लोगों को चाहिए। एक एक हैप्पीनेस के लिए, खुश रहना लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरत है। हम कब खुश रहेंगे? ठीक है, जब हमारे पास एक पीस ऑफ माइंड होगा, ना कि पीसेस ऑफ माइंड। ठीक है, जब हमारा रिलेशनशिप अच्छा होगा, जब हमारे पास गुड हेल्थ होगा, ठीक है, जब हम पूरी दुनिया घूमेंगे, ठीक है, वो भी फ्री में, ना कि आने के बाद बजट का देखे कि अच्छा इतना पैसा खर्च हो गया तो इस तरीके से पूरा साल तुम्हें बजटिंग करना है। नहीं, हमें पैसा खर्च ही नहीं करना है। ठीक है, अगर ये सारे लाइफ में होगा तो डेफिनेटली हम खुश रहेंगे। एंड ये कंप्लीट पैकेज था ये बिजनेस में। तो मुझे वो उस चीज को देख के मुझे लग रहा था कि यस, मुझे ये बिजनेस को करनी चाहिए। क्योंकि मैं श्रीनिवास को एक ही क्वेश्चन पूछी, क्या तुम्हारे जॉब में ये पॉसिबल है? मुझे तो दिख गया था कि मेरे लिए कोई स्कोप ही नहीं है। उनके जॉब में मेरे लिए क्या स्कोप होगा? कोई लेडी का है अपने हस्बैंड के जॉब में आपके लिए कोई स्कोप? आपको कोई तारीफ करेगा? नहीं। आप कितना बढ़िया खाना बना के देते हो तो सर इसीलिए काम करते हो ऑफिस में बढ़िया? नहीं। या आप घर में कोई इतना बढ़िया मैनेज करके रखते हो तो आपको उनका बॉस आके तारीफ करता है? नहीं। बट एक लेडी का हाथ हमेशा होता है। एक बोलते हैं ना कि एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक लेडी का हाथ होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं वो लग रहा था कि लाइफ में कुछ तो कमी है। बट जब ये अपॉर्चुनिटी देखी मैं तुरंत ग्रैब की, इसीलिए क्योंकि एक कंप्लीट बैलेंस लाइफ था। लोगों को नहीं समझ आती है कि कंप्लीट बैलेंस लाइफ होता क्या है। फ्रेंड्स, हम खाली पैसे के लिए नहीं आए हैं ये बिजनेस में। पैसा तो बाहर दुनिया में भी लोग कमा रहे हैं, ठीक है, बट बैलेंस लाइफ नहीं है। एंड दूसरी बात, हम बहुत सारे लोगों के लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आपके पास बैलेंस लाइफ है, चलो ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आप कितने लोगों के लाइफ में बैलेंस लाइफ दे सकते हो, वो बहुत बड़ी बात है। अभी मैं किसी से बात कर रही थी, मैं बोली इस टाइम में लोगों के लाइफ में इतना स्ट्रेस क्यों है, जबकि उनके लाइफ तो बहुत बढ़िया है। लोगों के लाइफ में इसीलिए स्ट्रेस है क्योंकि आपका एनवायरनमेंट में स्ट्रेस घूम रहा है। आपके पड़ोसी स्ट्रेस में है क्योंकि हो सकता है उसके लाइफ में जॉब नहीं है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है उसका हेल्थ अच्छा नहीं है।
तो कहीं ना कहीं दूसरों के लाइफ में क्या हो रहा है वो भी हमें इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। अगर सारे लोग हेल्दी रहेंगे, सब लोगों के लाइफ में एक पीस ऑफ माइंड होगा, सबके पास एनफ पैसा होगा, सिक्योरिटी होगा, टेंशन फ्री लाइफ होगा, तो कहीं ना कहीं वो क्या होंगे, खुश होंगे। जब वो खुश होंगे तो हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम भी खुश रहेंगे। तो अपने साथ साथ दूसरों के लाइफ में वैल्यू ऐड करने का मैजिक स्टिक है क्या आपके पास? जब मैं ये अपॉर्चुनिटी देखी इसीलिए एक्साइटेड हुई कि मेरा लाइफ तो चेंज होगा। वैसे भी मुझे तो लग रहा था, जैसे लगता है ना कि वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ को तो थोड़ा बहुत लगता है कि अच्छा ठीक है लाइफ तो सेट है, बट जब कुछ रिलेटिव्स कुछ फ्रेंड्स का लाइफ देख रही थी मुझे टेंशन होती थी। कोई अगर उड़ीसा से आता था ना कोई लड़का जॉब के लिए और श्रीनिवास के पीछे पड़ा रहता था, मैं श्रीनिवास को सच में बोलती थी कि उसका जॉब प्लीज लगा लो, कहीं भी लगा दो, मुझे ना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट अभी के टाइम में फ्रेंड्स मेरे पास अपॉर्चुनिटी है दूसरों का लाइफ चेंज करने के लिए, और मेरे पास क्या आपके पास भी है, आपके पास है, आप अपना लाइफ भी चेंज कर सकते हो, दूसरों का लाइफ भी चेंज कर सकते हो। बट कब चेंज करोगे? जब आप ये बिजनेस को सिंसियरिटी के साथ करोगे, जब आपके अंदर वो चेंजेस दिखेगा, जब आपको लोग फेथ करेंगे। कब फेथ करेंगे? वो दिखाना पड़ता है। इसीलिए श्रीनिवास क्यों बार बार बोले कि वीडियो ऑन करके रहना मेरे लिए जरूरी नहीं है, हम कैसे कपड़े पहने ये दिखाने के लिए नहीं है, बट मुझे जब कोई देखता है तो और किसी का होप जाग जाता है। कोई न्यू कपल अगर बैठा है तो मुझे अगर देख रहा है तो उसके दिमाग में पॉप अप हो रहा है एक फेथ और बिलीव, और ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं हर मीटिंग में लोगों को यही बोलती हूँ कि ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म में हम भी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। मैं यहाँ पर सीरियस बिजनेस बिल्डर्स के बारे में बिल्ड करने के लिए बारे में बात कर रही हूँ। अगर मेरा वीडियो ऑफ है तो जो न्यू कपल आया है यहाँ पर एक फेथ और बिलीव लेके बैठा है, हो सकता है मेरा प्रोस्पेक्ट नहीं है, बट मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हूँ। मेरा बैठना, हम लोग किस तरीके से बैठ रहे हैं, किस तरीके से सिंसियरिटी के साथ नोट डाउन कर रहे हैं, वो हमें दूसरे देखते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी हम अगर मीटिंग में बैठ के वीडियो ऑफ करके बैठते हैं, मैं इसीलिए इसको बोल रही हूँ ना क्योंकि हमारे टीम में हम इसको प्रैक्टिकली हम ये 6 मंथ्स में देखे हैं कि अगर हमारे टीम में जो ग्रोथ है वो इसी के वजह से है। और जो लोग का वीडियो ऑफ रहता है हमारे टीम में भी सबको पता है कि उनका ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, और जो वीडियो ऑन करके राइट डाउन करते हैं और एग्जैक्टली टाइम से आते हैं और जब खत्म होता है तब वो जाते हैं, तो उन लोगों का कहीं ना कहीं फास्ट सक्सेस हो रहा है। तो बिजनेस में आए क्यों हैं? ठीक है, पहली चीज तो आए इसीलिए है कि अपना लाइफ में वैल्यू ऐड करना है, अपना लाइफ बेटर करना है, अपने लाइफ में अपने बच्चों को जो ये जो 2 घंटा मैं दे रही हूँ, मेरे बच्चे भी मुझे देख रहे हैं। मैं पहला रोल मॉडल तो मेरे बच्चों के लिए है। तो मैं प्रॉपर जब नहीं बैठती हूँ, बाई चांस कभी भी अगर ऐसा हुआ कि अभी जैसे बीच में मैं थोड़ा सा उठ के गई थी तो मेरे बच्चे तुरंत बोले क्या क्या कर रहे हो आप, यहाँ पर मीटिंग चल रही है। तो मेरे बच्चे मेरे से पहली चीज तो मेरे से सीखते हैं कि मेरे पेरेंट्स एक बिजनेस कर रहे हैं, उसको कैसे वैल्यू कर रहे हैं। तो मुझे उनको जरूरत नहीं है बोलने का कि आप पढ़ाई में ध्यान दो, वो खुद रेस्पॉन्सिबल बन जाते हैं क्योंकि वो देख रहे मेरे पेरेंट्स एक मिशन पे है। दूसरी चीज, मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हो सकता है मेरे टीम में नहीं है बट मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है। मुझे तब भी मुझे वो राजसा संगीता सा का लाइफ मिलेगा जब लोग मुझे एडमायर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब उनका थॉट प्रोसेस में आएगा अच्छा ये कपल कितना सिंसियरिटी के साथ बैठा है, वाओ, जब उनके मुंह से वाओ निकलेगा ना फ्रेंड्स। लाइफ में ब्लेसिंग एक ऐसी चीज है, जब आपको लाइफ में मुसीबत आती है ना तब आपको क्या लगता है कि यार बहुत सारे लोगों का शायद ब्लेसिंग्स था। तो ये भी ब्लेसिंग है कि आपके लिए किसी के मुंह से निकलता है वाओ, आपको नहीं पता कि मैजिक हो जाएगा आपके बिजनेस में। फ्रेंड्स, लोग लॉजिक लगाते रहते हैं, मैं कभी ये बिजनेस में लॉजिक नहीं लगाई। मैं अपने ग्रुप में भी बोलती हूँ कि लॉजिक मत लगाओ, लॉजिक से बिजनेस होता भी नहीं है। बहुत बार बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है, बट कुछ लोग थोड़ा सा मेहनत में भी उनको रिजल्ट मिल जाता है क्योंकि वो मैजिक को अप्लाई करते हैं। मैजिक को अप्लाई करो। अगर ये 2 घंटा दे रहे हो तो अच्छे से दो, नहीं तो मत ही दो, ठीक है। सीरियस बिजनेस है, हम दूसरों का लाइफ बिल्ड करने के लिए आए हैं, अपना लाइफ, अपने बच्चों का लाइफ, कितनी सारी चीजें हैं।
ठीक है, एक चीज बोलूंगी, वाई डायरेक्ट सेलिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे। चलिए आप बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, अब थोड़ा बिजनेस की बात करते हैं। वाई डायरेक्ट सेलिंग? जब आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो, कोई दूसरा पैसा कमाता है फ्रेंड्स। आप पेस्ट यूज करते हो, साबुन यूज करते हो, शैम्पू यूज करते हो, दवाइयाँ यूज करते हो, जो जो प्रोडक्ट्स यूज करते हो आप, और कोई प्रोडक्ट और कोई पैसा कमाता है। बट जब हम यहाँ से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना, तो हम पैसा कमाते हैं, इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है। और अगर आपको चाहिए ये बिजनेस में 100% सक्सेस, तो कुछ उसका प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमेशा ये एग्जाम्पल देते हैं। प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल है, आप हमेशा कुछ भी लाइंस कोई भी बोल रहा है उसको राइट डाउन करते रहो। पता है कौन राइट डाउन करेगा? जिसको कल को एमरल्ड होके, डायमंड होके बोलना है स्टेज पे। मैं कितनी बार बोली हूँ अपने टीम को कि मैं जब नई नई थी तभी भी बिजनेस में मैं राइट डाउन करती थी, इसीलिए कि मैं जब बीबीएस करूंगी ना, मैं ये बोलूंगी, जब मैं कल डायमंड जाऊंगी ना तो ऐसे बोलूंगी। तो मैं वो सारे सारे स्टोरीज, सारे लाइन, क्योंकि मैं पूरी रॉ थी, मैं हाउसवाइफ थी। ठीक है, मुझे बात करना नहीं आता था, मेरा हिंदी भी सही नहीं था, तो मुझे मुझे अपने आप में बहुत मेहनत करना पड़ा। तो मैं लिखती थी, एंड वही लिखेगा जिसको फेथ और बिलीव है कि कल को वो बहुत बड़ा बिजनेस करेगा। वो क्या बोलेगा जब कल को मैं डायमंड बन जाऊंगी और मैं बोलूंगी लोगों को कि लिखो, कभी मैं, मेरे टीम कभी देखा ही नहीं मैं लिखते हुए, तो उनको थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगेगा? ठीक है, हम जो करते हैं हम वही बोलते हैं। ठीक है, तो आप लिखते रहिए। ठीक है, लिखेंगे तो हो सकता है आपका सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो पहली चीज है, बिजनेस को सही तरीके से और टेंशन फ्री अगर बिजनेस चाहते हो, अगर आप आए हैं तो चाहते हो सक्सेस करना, तो फास्ट सक्सेस करना चाहते हो या 20 साल में प्लैटिनम जाना चाहते हो, वो भी आपके ऊपर है। ठीक है, 20 साल में प्लैटिनम जाने का है तो वो भी कर सकते हो, बट आइसक्रीम पिघल जाएगा फ्रेंड्स, तो खाली लकड़ी ही रह जाएगी। ठीक है, मजा भी नहीं आएगा आपको। अगर 1 से 2 साल में प्लैटिनम जाना है, एक्स्ट्रा 1 लाख कमाना है, तो थोड़ा सा प्रिंसिपल को फॉलो कर लो। We'll talk about few principle. We are done with that, right? मैं थोड़ा इसी तरह करता हूँ, ये पकड़ो, है ना। लोग कभी कभी ये प्रैक्टिकली होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बताता हूँ। लोग सोचते हैं कि मैं आ गया और मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, सपने तो देखते हैं डायमंड बनेंगे, लाइफस्टाइल होगा, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। इट इज ऑल अबाउट टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे हाथ में 2 कटोरी मान लो, ये मेरा अचीवमेंट है, ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अचीवमेंट को तो पकड़ते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले गया, उस टाइम में और कुछ काम करते हैं, तो ये कभी नहीं होने वाला, है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग, लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ लेवल तक चले जाते हैं, BFI, BPI, सिल्वर, प्लैटिनम, उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं कि हम ग्रो क्यों नहीं कर रहे, है ना। रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो क्या होगा, मैं थोड़ा एक स्टोरी के साथ, फिर आइंस्टाइन मेरे दिमाग में आ गए, फिर उनके बारे में बताता हूँ। आइंस्टाइन एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही सुपर मॉडल थी यूके में, फेमस मॉडल थी, और आइंस्टाइन से मिली, तो उसके दिमाग में आ गया, तो यार मैं कितना सुंदर हूँ, और ये सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, उनके पास सबसे बड़ा ब्रेन है, तो उनसे शादी कर लेते हूँ, और जो बच्चे होंगे आइंस्टाइन की तरह इंटेलिजेंट होंगे, मेरे तरह सुंदर होंगे, फिर दुनिया को रूल करेंगे। तो आइंस्टाइन ने बोला, अगर उल्टा हो गया तो? अगर तुम्हारी तरह ब्रेन होगा और मेरी तरह सुंदर होगा, फिर ये क्या काम में आएगा, है ना, सब गड़बड़ कर देगा। तो ये कभी ऐसा मत सोचो, है ना, मेरा काम आ गया मैं उसका दे दूं और ये हो गया, मेरा काम हो गया, मैं डायमंड हो गया, ये नहीं होगा। नंबर 1, यू हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड थिंग, अलाइनमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं जाके अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। गाड़ी जब बहुत तेज चलता है, बहुत दिन तक चलता है, अगर हम करेक्ट नहीं करते, अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। अलाइनमेंट विथ योर अप लाइन, अलाइनमेंट विथ योर डाउन लाइन, अलाइनमेंट विथ योर क्रॉस लाइन, ये सब बैलेंस तरीके से जाना है। कभी कभी बिगड़ जाएगा, बट करेक्ट करना, मैं तो सजेस्ट करूंगा एवरी मंथ आप जब गोल प्लानिंग करते हो, वो अलाइनमेंट का ये करते जाना, सो दैट ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा। नहीं तो गाड़ी का पहिया कहीं निकल गया, आप भाग रहे हो, फिर गाड़ी कहाँ से कौन सी गैरेज में पड़ा है, फिर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पॉजिटिव एनर्जी सुबह से बता दी, ये बिजनेस का हम ये देखे, जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होता है वही बंदा आगे जाता है, सेम पर्सन। ये बिजनेस टोटली बताऊं तो एनर्जी का गेम है।
ठीक है, मैं अगर वही सेम चीज जो आपको बोल रही हूँ ना, मैं ऐसे ही बोलती, वीडियो ऑफ कर देती और बोलती रहती, अच्छा जी ऐसे ना आप 100 पे भी कर लेना, ठीक है, और फर्स्ट वीक 100 पे भी बहुत जरूरी है। तो पता है क्या होगा, आप सो जाओगे। वैसे भी इतना एक्साइटमेंट के साथ भी कुछ लोग करते रहते हैं, मैं मुझे तो हंसी आता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर सिंसियरिटी के साथ बैठते हो ना, तो आपको नींद ही नहीं आएगी। अगर आपको सच में सपने आपको प्यारे हैं ना, अगर आपको आपको नींद आती है, तो क्या सपने हैं, क्या क्या फिर हम क्या क्या बोलेंगे एम्बे बिजनेस बिल्ड कर, अगर आपको मीटिंग्स में नींद आती है तो। ठीक है, तो बट मैं फिर भी बोलूं कि मैं एनर्जी मींस पॉजिटिव एनर्जी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों का लाइफ मींस लोगों को जगा के रखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो सेम आपके आपके टीम के साथ है, एंड ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म में बहुत जरूरी है, बहुत सारे चीजें को हमें ध्यान में रखना। ठीक है, 100 पीबी फर्स्ट डे, अगर आप चाहते हो कि टेंशन फ्री बिजनेस, जितने भी लोग हैं लिख लो, बहुत जरूरी है। आप बीज बोए नहीं, एक्साइटमेंट दिखा दिए, सब कर दिए, बीज ही नहीं डाले, तो पेड़ आएगा कहाँ से। ठीक है ना, 1 तारीख को अगर 100 पीबी जो करता है, उसी का ही टेंशन फ्री बिजनेस होती है। नहीं तो बंदा हमेशा माथापच्ची करता रहता है कि कहाँ से पीबी आएगा, कहाँ से पीबी आएगा। ठीक है, गोल सेटिंग, ठीक है, फर्स्ट वीक फर्स्ट 1 से 2 दिन में आपका 100 पीबी हो जानी चाहिए। अगर आपको अपलाइन बोल रहा है किए तुम 100 पीबी, किए तुम 100 पीबी, तो उसी का ही बिजनेस होगा, आप तो होने वाला चांस ही नहीं है। और आपको बहुत डिफिकल्ट, आपको जितना आपके अपलाइन पैम्पर करेगा ना, आपको 100 गुना पैम्पर आपको आपके डाउनलाइन को करना पड़ेगा। ये सच है, श्रीनिवास हाजिर है, बट ये सच है। मेरे अपलाइन को कभी भी मुझे पैम्पर करने की जरूरत नहीं पड़ा, इसीलिए मेरे टीम में कुछ मुझे ऐसे लीडर्स मिले जो खुद कर रहे हैं। ठीक है, मैं यही हमेशा स्पोकन वर्ड करती थी कि मेरा बिजनेस ऑटो पायलट है, एंड मेरे बिजनेस में मैजिक हो रही है, मेरे बिजनेस में बहुत स्मार्ट एम्बिशियस लीडर्स आते हैं, बट उससे पहले मुझे सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ा। ठीक है, एंड 1 से 2 तारीख के अंदर अंदर जो भी आपके अपलाइन लीडर है, ठीक है, प्लैटिनम एंड एमरल्ड, आप उनके साथ बैठ के काउंसलिंग करो, गोल सेटिंग करो, काउंसलिंग भी करो, कभी कभी करेक्ट अपने आप को करना बहुत जरूरी है, एंड उसके लिए गर्ड्स होना चाहिए, गर्ड्स होना चाहिए। आपको आपका अपलाइन करेक्ट करेगा हमेशा, अगर खाली प्यार ही कर रहा है तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, तो फिर हम करेक्ट हो ही नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। हो सकता है मेरी कोई, मैं नहीं बोलूं कि मैं 100% करेक्ट हूँ, बट मैं अलाउ कर रही हूँ मेरे अपलाइन को कि मुझे करेक्ट करो। अगर मेरी कोई नेचर, मेरी कोई बिहेवियर, या मेरा कोई ऐसा चीज जो कि मेरा बिजनेस को हार्म कर रहा है, या कहीं ना कहीं अगर कार्डिनल रूल्स ब्रेक कर रहा है, तो आप मुझे बताओ, मैं अपने आप को करेक्ट करूंगी। अगर आज करेक्ट नहीं करूंगी, वो चीज एग्रावेट हो जाएगा और मेरे बिजनेस में इफेक्ट होगा। तो आपके अपलाइन आपको बोले, खराब लगेगा, मुझे भी लगता है, ठीक है, बट मेरे पास उतना गर्ड्स है, खराब लगने के बाद अपने आप को बोलते नहीं, मेरे अच्छे के लिए तो बोले, तो अपने आप को ठीक करके आगे मुझे बढ़ना है, उसको करेक्ट करके। प्लस उसके साथ साथ गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। आपके पास कोई गोल ही नहीं है, तो फिर आप फिर जो बोलते हैं ना, कॉमेडी मैच खेल रहे हो। ठीक है, विदाउट गोल आपके आप कहीं नहीं जा सकते, तो फिर टाइम लग जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो गोल सेटिंग करिए। एंड एक चीज बोलूंगी, जैसे हार्डवेयर तो हो गया 100 पीबी क्लब, ठीक है, 100 पीबी फर्स्ट डे, बट सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर है अपने आप के ब्रेन को एम्पावर करो, पहले तो ये सक्सेस को बिलीव करने के लिए कि ये ऐसा भी एक फेरी टेल वाला लाइफ है जहां पर इतना बैलेंस लाइफ हम लोगों के पास मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद उसको एम्पावर करो थ्रू सीडी, थ्रू ब्रूक्स, थ्रू आपके अपलाइन, थ्रू मीटिंग्स के थ्रू आप अपने आप को एम्पावर करो डे बाय डे कि मेरे अंदर इंक्रीज हो रही है कि नहीं कुछ। ठीक है, मैं बढ़ रही हूँ कि नहीं बढ़ रही हूँ। हम अभी भी, मैं बोलूं, लोगों को बात करना तो आ गया, बट 50 साल हो गया, क्या बात करना है उनको आया नहीं। तो ये बिजनेस के थ्रू, ये मीटिंग्स के थ्रू, सीडी के थ्रू हमें क्या सोचना है, क्या बोलना है, हमें सब सीख जाते हैं। ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म में आपको एक, सही बताऊं तो सच में फ्रेंड्स, अगर सही तरीके से सारा रूल्स फॉलो कर लेंगे ना, आप देवता बन जाएंगे। आपको इतना अच्छा ह्यूमन बीइंग बना देता है। ठीक है, और सेल्फ इमेज को इंक्रीज करो। सेल्फ इमेज क्या है, सब लिखो। सेल्फ इमेज यही है कि आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हो। पहली चीज, अपने आप के बारे में आप क्या सोचते हो। ठीक है, दूसरे के बारे में आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, और तीसरी बात है, दूसरे अदर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब ये 3 चीज आपके आंखों के सामने रहेगा ना, आप कोई भी
इधर उधर का नहीं कर सकते। आप वीडियो भी ऑन करेंगे, आप लिखेंगे भी, आप सिंसियरिटी के साथ बुक्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपका स्पीच पैटर्न में नहीं तो चेंजेस नहीं आएगा। आप 1 तारीख को अपना 100 पीबी भी करेंगे, नहीं तो फोटो नहीं आएगा, तो फिर तो लोग आपका डाउनलाइन देख रहा है। हम कांच के घर में है फ्रेंड्स, ठीक है। ये बिजनेस बहुत नाजुक है बट बहुत स्ट्रांग भी है, ठीक है, दोनों चीजें। तो हमें उसको राइट बिल्ड करना है, इसीलिए सारे लीडर्स बोलते हैं बिल्ड इट वंस एंड बिल्ड इट राइट। एंड मैं भी आपको यही बोलूंगी, कुछ भी करने से पहले ये 3 चीज हमेशा ध्यान रखना। मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ, ठीक है, दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, और मैं दूसरों के बारे में क्या सोच रही हूँ। एंड यही वाइब्रेशन आपके टीम में पूरा फ्लो होगा, आपके टीम से बाहर के टीम में फ्लो होगा। एंड आप देखना, एक दिन बोलते हैं ना कि हमें लोग कैसे पता चलेगी हम बहुत अच्छे लीडर है, आपका स्मेल, आपका जो खुशबू ना, फ्रेग्रेंस आपका ऐसे ही हवा में ऐसे, वो भी फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है ना, तो आपकी खुशबू ऐसे ही हवा में वो भी फ्लो करता है, ठीक है। आपके ग्रुप क्या, आपके क्रॉस लाइंस के ग्रुप पूरे इंडिया में, तभी आप ब्रेड के स्टेज में द बेस्ट स्पीकर, बेस्ट लीडर एंड बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। इसको डेफिनेटली हमें अपने आप के ऊपर मेहनत करनी है फ्रेंड्स। बिजनेस इज ऑल अबाउट अपने आप को चेंज करना और अपने आप को करेक्ट करना, अपने आप के ऊपर मेहनत करना। एंड इसी के साथ थैंक यू, बैक टू श्रीनिवास। Fantastic, fantastic. I'll not talk more, and I'll not dilute it. But एक चीज फाइनली बताता हूँ कि क्रिएटिंग मोमेंटम, एक मोमेंटम क्रिएट करना पड़ता है टीम में, है ना। दिस इज सम टेक्निक्स। मैं आई एम सरप्राइज कि हमारी टीम में इतने लोग इतने कुछ करते हैं कि हमारे स्पीड अपने को बढ़ाने को मन करता है ना। पीपल लाइक अजय, अपन्ना, अमित, लक्ष्मी, शक्ति एंड संयुक्ता, अमित एंड राखी, अजय एंड अंबुजा एंड दीप्ति, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, अभिषेक एंड सुचि। ये लोग जो मोमेंटम क्रिएट करते हैं, हमें लगता है कि हमें भी और थोड़ा स्पीड में चलना है। ये तो लोग भाग रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, राइट। तो एक मोमेंटम क्रिएट होता है नीचे से और ऊपर से भी, है ना। वी आर प्राउड ऑफ आवर अपलाइंस, प्रदीप एंड पल्लवी, तरुण एंड शकुंतला एंड रवि एंड चेरीमैनी। ऐसे अगर लीडर आपकी टीम में होंगे, सबसे थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व कर लो, है ना। तरुण जी से मैं अगर बताऊं, इफ टाइम परमिट्स, इनसे प्रमोशन करना सीखो, है ना। ड्रीम देखना सीखो, है ना। कैसे ड्रीम दिखाया जाता है, हम वी आर फोर्स्ड टू सी, यू नो, थॉट अबाउट आवर ड्रीम, तरुण जी और शकुंतला जी को देख के, है ना। कैसे स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या किए, रवि एंड चेरी हम तो दुनिया भर प्रमोट करते हैं। 19 इयर्स बच्चे को अगर समझ आ जाएगा, तुम कितने दिन वेट करोगे, है ना। देखो कैसे बिजनेस कर रहे हैं, लॉट ऑफ मोमेंटम क्रिएट होता है। एंड ये जो फोरम का हम बेनिफिट ले रहे हैं, है ना, वी हैव लॉट ऑफ न्यू पीपल सिटिंग हियर। आप हम दिखाते कि ये जो कपल बैठे हैं, उनको देख लेना, तुम्हारा बिजनेस विजन आ जाएगा, है ना। तो ये मोमेंटम है कि क्रिएट करना पड़ता है, और जो इंसान नहीं कर सकता है, सक्सेस और मोमेंटम कर लेता है। आप एक बार गाड़ी को चला लो और फिर वो चलता जाएगा, लोगों को बैठाते जाओ, ठीक है। एंड वी आर ऑल थैंक्स टू रवि एंड चेरी क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म, मेकिंग एवरीबडी सक्सेस, क्रिएटिंग दैट एटमॉस्फेयर। वी आर प्राउड ऑफ एवरीवन, बिकॉज सब लोग इतना बिजनेस फोकस्ड है। हम थोड़ी सी बोल पाए और थोड़ी सी हम अग्रेसिव हो रहे हैं, बिकॉज अभी अगर मिस कर जाएंगे ना, विल मिस द बस, है ना। अभी राइट टाइम है, बिल्कुल 1 मिनट भी वेस्ट मत करो, डोंट वेस्ट टाइम। और एक चीज है कि हस्बैंड वाइफ आप यूनिक क्रिएशन हो गॉड का, ठीक है। हस्बैंड वाइफ घर में तो 1+1 2 है, बट ये बिजनेस में एक्चुअली 1+1 एक्चुअली 11 है। वो तब पता चलेगा जब आप हस्बैंड वाइफ आप साथ में मिलकर डिसीजन लोगे। एंड मैं अपने टीम में भी बहुत बार देखी हूँ, जब हस्बैंड वाइफ जस्ट बिजनेस बिल्ड करते तो 1+1 2 होते, बट जब सही तरीके से बिजनेस करने का डिसीजन लेते हैं ना, तो 1+1 11 हो जाता है। एंड आज के टाइम में आप दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से जो साथ में बैठे, इसीलिए साथ में मीटिंग में बैठना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये भी एक मैजिक है, लॉजिक नहीं, ठीक है, मत लगाओ, ठीक है। अपने हस्बैंड वाइफ हाथ पकड़ के प्रॉमिस करो कि दिस इज द ईयर, ये हमारा साल है, ये हमारा साल है। एंड ये बिजनेस को करके हम सक्सेस करके दिखाएंगे और हमारे टीम का सक्सेस करके दिखाएंगे, ठीक है। प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू। The truth is, I'm not really sure what happened. If you came to groove,